सब कुछ। मन हरि का, तन हरि का, धन हरि का, बुद्धि हरि की, नेत्र हरि के, कान हरि के, हाथ हरि के, चरण हरि के, ये जीवन हरि का, सर्वस्व हरि का, हमारा नहीं है। आप जैसे चाहो, जैसे अर्जुन ने सब कुछ कर दिया, बोले नाथ आप देखो, मुझे नहीं पता अब क्या करना है, आप जैसा कह दोगे वैसा करूंगा। आप कहोगे सीधे हाथ पे जाओ, जाऊंगा। आप कहोगे कुआं में कूदो, कूद जाऊंगा। अरे महाराज, पीपाजी महाराज दर्शन करने के लिए गए श्री रामानंदाचार्य भगवान का, और जैसे ही गए तो द्वार पर जाकर के सेवकों ने कह दिया, महाराज धीराज श्री पीपा महाराज पधारे हैं दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कह दिया कि महाराज धीराज पीपा महाराज आए हैं। जब इतनी उपमाएं देकर के रामानंदाचार्य जी का नाम, उनको नाम बताया गया, तो उन्होंने कहा अभी दर्शन नहीं देंगे, उनसे कहो कल आना। पीपा महाराज को लगा कि महाराज धीराज आदि आदि ये सब उपमाएं देकर के बताया गया हो, वहां से आए आदि, तो कोई भी मिलने आता है, ये मना कर रहे हैं। तो अगले दिन उन्होंने सेवकों से कहा, महाराज धीराज आदि आदि ये सब मत बोलना, बस बोलो पीपा महाराज आए। अगले दिन बोले पीपा महाराज आए दर्शन करने के लिए। रामानंदाचार्य जी ने अंदर से फिर कहा, बोले अभी नहीं मिलेंगे, जाओ। तीसरी बार ना तो सैनिक लेके आए, ना सेना लेके आए, कोई नहीं आया, अकेले आए। आकर के बोले दास पीपा आया है दर्शन करने के लिए। भीतर जाकर के सेवकों ने कहा, तो रामानंदाचार्य जी समझ गए, लेकिन बोले ये केवल बोल रहे हैं कि मन से इतने समर्पित हो गए, इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। जाओ जाकर के कह दो सामने कुआं है, उसमें कूद जाएं। सेवकों ने जाके कहा, पीछे एक कुआं है, आचार्य की आज्ञा, उसमें कूद जाओ। जैसे ही दौड़ करके गए हैं कूदने के लिए, इतने में ही आचार्य चरण वहीं बाहर प्रकट हो गए। बोले रुक जाओ, अब दर्शन देंगे। हम देखना चाह रहे थे कि समर्पण कैसा है। सभी कुछ कर दिया जब दान, सभी कुछ, और ये सब समर्पण करना है, ये भगवान ने अर्जुन को सिखाया है। मोरध्वज नाम के राजा के पास भगवान अर्जुन को लेके गए थे, और अर्जुन को दिखाने ले गए। बोले तेरे को एक दिखाता हूं कैसे भक्त होते हैं मेरे। अर्जुन बोला दिखा के लाओ। अर्जुन को लगता था मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तो दोनों विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके जब गए, राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बोले मांगिए भगवान क्या चाहिए। तब अर्जुन से भगवान ने, तुम चुप रहना, हम बोलेंगे। बोले हमको चाहिए ये कि जब हम तुम्हारे दरबार में आ रहे थे तो रास्ते में एक शेर मिला था, और शेर हमको खाने के लिए आ रहा था, तो हमने उसके आगे बड़े हाथ पैर जोड़े, अनुनय विनय किया, तो शेर ने हमको छोड़ दिया। लेकिन उस शेर ने हमसे कहा मैं एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले क्या? पास में एक राजा रहता है, उस राजा का तन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, उसको दूर से देखते ही मेरे मुंह में पानी आता है कि मैं उसको खा जाऊं। तो हे ब्राह्मण देवताओं के प्रतिपालक राजा मूरध्वज, हम तुमसे यही चाहते हैं कि वो शेर या तो हमको खाएगा, इसलिए तुम कृपा करके अपना तन उनको दे दो। आधा तन ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। अपनी पत्नी और बेटे को तुरंत बुला करके एक आरी दे दी। बोले कि मेरा शरीर बीच से काट दो और इनको सौंप दो। जब ये समर्पण देखा ठाकुर जी के प्रति, तब महाराज सेवा करते थे दशरथ महल में ही, वहीं के ठाकुर जी की। अभी दर्शन, हम वहां के ठाकुर जी कल शयन हो गए थे, दर्शन तो नहीं हुए, पर वहां के ठाकुर जी की सेवा करते थे श्री राम प्रसादाचार्य जी महाराज। तो तिलक स्वरूप धारण कर रहे हैं, तो दोनों तरफ ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, नीचे सिंहासन और बीच में श्री विराजमान करते हैं। तो स्वयं जल भर के लाते थे सरजू जी का, उससे प्रसाद सिद्ध करते, तो कुछ थोड़ा विलंब लगा, तो आप श्री ने दोनों तरफ तिलक तो धारण किया, नीचे आसन विराजमान किया, पर मध्य में श्री धारण करना भूल गए और पहुंच गए सेवा में। तो श्री राघव जी बोल पड़े, हंसने लगे। तो बगल में खड़ी सिया जी बोली, आप हंस क्यों रहे हो? बोला हम इसलिए हंस रहे हैं, हमको तो याद रखा, लक्ष्मण जी को तो याद रखा, आपको भूल गए हैं।
मध्य में देखो आपको धारण नहीं किया है इन्होंने। और दोनों भैया आपस में हाथ मिलामे हंसे, थोड़ी सियाजू को ने थोड़ा चिढ़ाने लगे। सामने खड़े श्री राम प्रसाद आचार्य जी बड़े संकोच में आ गए, बोले जय जय सरकार, क्षमा करिए, उन्हें थोड़ी जल्दी में हम भूल गए श्री धारण करना। तो सिया जी इतनी, चाहे हमारी ब्रज की श्री किशोरी जी हों, यहाँ की सिया, दोनों एक ही हैं, श्री जी ही हैं। और श्री जी तो अत्यंत कैसी हैं, सहज सहज स्वभाव पड़ो, नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। हमारे व्रज में महाराज जी हितध्रुव दास जी कहते हैं किशोरी जी कैसी हैं, सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। न कहूं न रिस कहीं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी। हमारे व्रज में कहते हैं, ललिता विशाखा कहती हैं, हे राधा रानी, आप इतनी निर्भीकता प्रदान कर देती हैं कि कोई व्यक्ति जब चलता है तो छोटे छोटे कीट पतंग चींटे आदि भी दौड़ते हैं डर के मारे, पर जब हमारी श्री जी चलती है ना, कोई चेंटा नहीं भागता, कोई कीट पतंग नहीं भागता, सब तैयार रहते हैं। क्यों? बोले इतनी कोमल है, हमें पता है कि हम पे चरण धर भी देंगे तो भी हम नहीं मरेंगे। ऐसी हमारी श्री जी है, ऐसी हमारी श्री किशोरी जी, वैसी ही हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी हैं। बड़ी कृपा है उनकी। तो श्री ठाकुर जी हंसने लगे, बोले देखो हमको याद रखा, लखन जी को याद रखा, दोनों तरफ तो धारण किया लेकिन मध्य में श्री धारण नहीं की। किशोरी जी भूली, ये हमको भूल गए होंगे पर हम तो इनको नहीं भूली ना। इधर आइए आचार्य चरण। और श्री राम प्रसाद बाबा जी को अपने समीप बुला करके किशोरी जी ने अपनी बिंदी उतार करके उनके माथे पर लगा दी मध्य में श्री। और तब से कहा अब से आपकी परंपरा यही है, बिंदु गद्दी है, अब आप बिंदी ही लगाओगे। तो ऐसी परंपरा आचार्यों की यहाँ विराजमान, उसी को बिंदी गादी कहते हैं हमारे रामानंद परंपरा में। तो श्री बिंदु गद्याचार्य पूज्य बड़े महाराज जी भी एक दिन कृपा अगर होगी तो पधारेंगे कथा में। आज वहीं के छोटे महाराज जी पधारे हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। इतना प्रेम इतना स्नेह दिए। कल प्रेम की ऐसी सुंदर व्याख्या कर रहे थे महाराज जी, बोले देखो दुनिया के लोग प्रेम में गुलाब देते हैं, पर गुलाब का स्वरूप क्या है, बिखर जाता है, नेक में ही पत्ते टूट जाते हैं। बोले हम संत जन बढ़िया हैं। बोले क्यों? बोले हम प्रेम में गेंदा का फूल देते हैं, वो टूटता ही नहीं है खुलता ही नहीं, सदैव है, सूखने के बाद भी संग ही रहता है। गुलाब तो सूखने के बाद बिखर जाता है। आज के संसार के लोग गुलाब देते हैं क्योंकि उनका प्रेम भी ऐसा ही है, बिखरने वाला। हम संत जन गेंदा की माला पहनाते हैं, कभी नहीं बिखरता। को पता है तो बाकी बोले हम कैसे पता चले कि हमको पता, कुछ भी बोल दो। कोई बोल रहे पेड़ा सुना रहे थे क्या सुना रहे थे? हाँ, पीपा महाराज का प्रसंग। वाह, ये बढ़िया बात। तो समर्पण के ऊपर चर्चा करो। और देखिए तभी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी पधारे, जैसे पीपा महाराज का थोड़ा प्रसंग सुना। यह भी कृपा, हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि लाला प्रसंग के अनुसार यदि पंडाल में कोई गतिविधि हो तो समझना चाहिए कि प्रसंग में जिन आचार्यों का स्मरण किया वो आचार्य प्रत्यक्ष वहां बैठे हैं। ऐसा भाव नाना जी हमारे बताते थे। तो समर्पण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और पीपा महाराज की, अब देखो हमको याद आ गया, हम कथा सुना रहे थे मोरध्वज राजा की हार गए आप लोग, हम जीते हैं, आपने बताया था। अच्छा, तो ठाकुर जी अर्जुन को लेकर के गए, मोरध्वज राजा से जाकर के कहा कि एक शेर ने कहा है कि राजा का आधा अंग लेकर के आ जाओ तो हम आपको छोड़ देंगे। तो राजा ने अपनी पत्नी बच्चे को आरी दी। ये भी नहीं कि इतना मोह कि भाई मेरी सेना मेरा अंग काटे, पत्नी बच्चों से कहा। बोले संतों की आज्ञा, ये तो करना ही पड़ेगा। आप लोग विचार करके सोचिए, कोई पत्नी और बेटा ऐसा कर सकता है कि अपने पिता का अंग काटे?
लेकिन जैसे ही अंग काटने लगे, अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे, तब भगवान बोले ये ब्राह्मण के प्रति इतना समर्पण है, तो सोचो ब्राह्मणों के प्रतिपालक भगवान के रूप अगर मैं प्रत्यक्ष रूप में आ जाऊं तो कितना बड़ा समर्पण है इनका। अर्जुन, ऐसे समर्पण रखने वालों को ही मेरी प्राप्ति होती है। वहीं अर्जुन समझ गए थे कि जब मैं समर्पण करूंगा तो ही महाभारत में ठाकुर जी की कृपा मुझको प्राप्त होगी। और आज अर्जुन ने वही किया, ठाकुर जी के आगे हाथ फैला दिए, बोले ना आपसे कुछ चाहिए ना आप चाहिए, मुझे रखो और आप बताओ कहां क्या कैसे करना है, मैं करूंगा। भगवान ने अर्जुन के साथ फिर वही लीला की। तो इस प्रकार भगवान के प्रेम से युक्त जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत की कथा है, उसका निर्माण हुआ। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। अब रचना करने के बाद में विचार करने लगे, गेहे गेहे जने जने कैसे पहुंचाया जाए, कौन है योग्य। पुत्र नहीं, पात्र। हर पिता का ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपनी संपत्ति पुत्र को देता है, परंतु हमारी प्रार्थना है कि जब तक पुत्र पात्र ना बने तब तक मत दो, उसको पात्र बनाइए। उसके बाद आप अपनी संपत्ति का बीज बोएंगे तो वह बीज वृक्ष बनेगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। और वृक्ष जब पुष्पित फलित होता है तो सबको सुख देता है, उसके नीचे छाया भी मिलती है, भूख की निवृत्ति भी होती है, पुष्प से सुगंधि भी प्राप्त होती है। मतलब अपनी संतान को ऐसा बनाइए कि वो पुष्पित फलित और घनित वृक्ष की तरह हो, ताकि उससे सबका मंगल हो। केवल वो अपना, अपनी पत्नी का, आपके परिवार का मंगल करे, ऐसे पुत्र का निर्माण मत कीजिए, पात्र का निर्माण कीजिए। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ऐसा कहते हैं, परंतु फिर भी पुत्र को पात्र बनाइए। हमें नहीं लगता कि हम पात्र बने अपने पूज्य गुरुदेव पिताजी महाराज के, पर हमें इतना जरूर याद है कि कथा व्यास मंच पर बैठने से पहले कितने वर्षों तक पिताजी ने हमारी परीक्षाएं ली। अपनी कथाओं में हमारा व्यास मंच लगवाते, छोटा सी गद्दी लगवा के फिर मंच से ही बोल देते, अब आगे भीष्म पितामह की स्तुति पर यह प्रवचन करेंगे। अब हमें भीष्म पितामह की स्तुति पढ़े हो गए महीनों, अचानक से पिताजी ने आज्ञा कर दी तो सुनाना है, तो इतनी तैयारी करके रखते कि कब कहां से क्या बोल देंगे कुछ पता थोड़े ही है। कभी कहते कि वृत्रासुर की स्तुति पर प्रवचन करेंगे, कभी कहते गोपी गीत सुनाएंगे, कभी कहते प्रणय गीत पर थोड़ा कुछ कहेंगे। ऐसे पिताजी परीक्षण करते थे और हम पूर्ण प्रयास करते कि ये प्रसन्न हो जाए, फिर भी वो प्रसन्न नहीं होते थे। उसके बाद भी खूब परीक्षाएं ली। हमको रोड क्रॉस करना भी नहीं आता था बिना किसी की उंगली पकड़े, 9वीं कक्षा तक। उस स्थिति में पिताजी अकेले दिल्ली छोड़े आए, बोले यहां रहो और अपने कुछ वो क्लासेस थी, बोले इनको करो। अब वहां हमको ऑटो वाले से बात करना नहीं आया, वो कहता कि वहां तक का 10 रुपया लगेगा, हम कहते हम पे तो 100 ही रुपए हैं। तो ऑटो वाला कहता बोले बदले में मैं 80 दे दूंगा। मैंने नहीं, आप 100 रख लेना पर हमको छोड़ आओ। ऐसे थे हम। ऐसी स्थिति में पिताजी छोड़ के आए, बहुत परीक्षा की। हमें नहीं लगता कि हम पात्र बने, पर उन्होंने पूर्ण प्रयास किया कि पुत्र पात्र बने तभी व्यासपीठ दूंगा, तब तक नहीं दूंगा। फिर व्यासपीठ पर जब बैठ भी गए, कृपा करके उन्होंने बैठा दिया। उसके बाद कितने वर्षों तक कथाएं नहीं हुई। तो हम पिताजी से कहते, पिताजी आपकी इतनी कथा होती है, एक आध हमको करने दे दिया करो। बोले खबरदार, हम किसी को बोलेंगे भी नहीं कि तुम्हारी कथा कराओ। कोई स्वयं आकर के कहे तो करना, नहीं तो नहीं। हमको कभी कभी लगता था कि क्यों नहीं कहते किसी को कि भाई इनकी करा लो ना, कभी नहीं कहते। तो हमने अपने पिताजी से भी सीखा है, हम आज के पिताओं को भी कहेंगे, पुत्र हो पुत्री हो, ये कामना तो सब संतान, सब माता पिता की होती है, पर पात्र हो ये कोई नहीं सोचता। पात्र का निर्माण कीजिए और उसके निर्माण के लिए जो बल पड़े वो करना चाहिए, उसका निर्माण सुंदर होना चाहिए।
परीक्षित जी महाराज, श्री वेदव्यास जी महाराज जानते हैं कि शुकाचार्य जी सुंदर पात्र हैं, पुत्र नहीं पात्र हैं, और भागवत जी को सब तक पहुंचाने में उनसे योग्य मुझे कोई नहीं मिलेगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को एक श्लोक याद करा दिया कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। वेणु गीत से ठीक पहले का एक श्लोक है, इतना सुंदर श्लोक है, यदि आप नेत्र बंद करके इसकी व्याख्या सुनेंगे तो आपको कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। नेत्र बंद करो और बस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। वरहा पीड़म नटवर वपु, कैसे हैं श्याम सुंदर? बोले जिन्होंने सीधा नहीं टेढ़ा मुकुट पहना हुआ है, सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ मुकुट धारण किया है। अब इसमें एक बहुत समझने वाली बात है, अगर मुकुट सीधे हाथ की तरफ झुका हुआ है तो इसका मतलब ठाकुर जी सखाओं के साथ घूम रहे हैं, और यदि मुकुट अपने बाम अंग की ओर झुका हुआ है इसका मतलब किशोरी जी के साथ घूम रहे हैं। वरहा पीड़म, मोर मुकुट, आपीड़ यानी कि मुकुट अपने सिर पर धारण किया है। नटवर वपुहु, नटवर किसका, नटवर का मतलब क्या है? नट उसे कहते हैं जो मंच पर आकर के कोई किसी प्रकार के मनोरंजन की क्रिया करे, उसको नट कहते हैं। जिसके प्रति सहज आकर्षण बने उसको नट कहते हैं। पर ठाकुर जी कैसे हैं? बोले नटवर, उन आकर्षण करने वालों में भी सर्वश्रेष्ठ। क्या है उनका? बोले वपुः, उनका शरीर कैसा है? बोले इतना आकर्षण कर रहा है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को लिखना पड़ा, चलितम मधुरम हसितम मधुरम बलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अरे श्री कृष्ण का ऐसा कौन सा रोहा है जो आकर्षित ना करता? उनके नेत्र आकर्षित करते हैं, कान आकर्षित करते हैं, होठ आकर्षित करते हैं, भुजा आकर्षित। अरे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं वमितम मधुरम। वमितम मतलब, अरे कोई व्यक्ति अपने मुख में सामग्री लेकर के अगर उगल दे तो वो अच्छी लग सकती है, लेकिन श्याम सुंदर के मुख से निकला हुआ कभी कोई सामग्री पा करके संतरा खा के आधा चूस के बाहर निकालते हैं तो संतरा इतना सुंदर लगने लगता है, वो भी मधुर लगने लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कितना भी सुंदर व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी कोई आकृति तो ऐसी होती है, उसकी कोई क्रिया तो ऐसी होती है जो अशोभनीय होती है। पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की कोई भी क्रिया की अशोभता तुम बता ही नहीं सकते, वो सब में मंगल है। नटवर वपु। कोई कहे कि अगर कृष्ण मेरे सामने आएंगे तो मैं आंख बंद कर लूंगा, देखूंगा कि वो मुझे कैसे अपना बनाएंगे, तो हमारे व्रज के रसिक कहते हैं लाला ऐसी बात बोल देगो कि वाके शब्दन को सुनकर के तुम वाके रह जाओगे। मत देखो, सुन के उनके हो जाओगे। आप कहो मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद कर लूं, अब कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? बोले श्री कृष्ण के तन की सुगंधी ऐसी नासिका में प्रवेश करेगी कि वाते तुम उनके रह जाओगे। आपने कहा मैं नेत्र कान नाक सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण मेरे को कैसे मिलेंगे? बोले श्री कृष्ण अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से छू देंगे, स्पर्श मात्र से तुम उनके हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे कि ये स्पर्श दोबारा चाहिए मुझे। ऐसे श्री कृष्ण है। नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम। दो कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहना है। तो बोले ऐसे कैसे? बोले कुंडल नहीं है, कन्नेर का पुष्प धारण किया है कान के ऊपर। और जब बाएं ओर चल रहे ग्वाला कहते हैं लाला वो पुष्प मां बढ़िया ना लग रहा, बाकू यहां पहन ले, तो उसी पुष्प को उछालते हैं आकाश में और दूसरे कान में पहन लेते हैं। तब
दाहिनी ओर के सखा कहते ना ना लाला माँ बढ़िया ना लग रहा, यहीं पहन ले। तब पुनः उस पुष्प को उछालते हैं, फिर अपने दाहिने कान में पहनते हैं। मतलब एक ही पुष्प को दोनों कानों में बार बार पहन रहे हैं। कर्णयोः कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम, ऐसी पीतांबरी पहन करके निकले हैं कि आकाश में सूर्य अपने आप को बादलों की ओट में छुपा लेता है कि जब एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहे हैं नंद नंदन, तो मेरी क्या आवश्यकता है, सूर्य भी लज्जित हो जाए। ऐसी ऐसी पीतांबरी पहन के जो निकले। और वही जयंतीम च मालाम, पंच पुष्पों से निर्मित ये वैजंती माला गले में धारण करते हैं। और वो वैजंती माला भी छाती तक नहीं, नाभि तक नहीं, घोंटू तक नहीं, ऐसी माला ठाकुर जी पहनते कि गले में पहने और पैर के अंगूठे तक वो स्पर्श हो। सब मंदिरों में देखो ऐसी ही माला पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि श्री वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, तो ऐसी माला पहनते हैं कि उस माला से चरण जब स्पर्श होते हैं, जब चरण की थोड़ी ठोकर लगती है तो पुष्प उछल करके टूट करके आगे गिर जाते हैं, मानो आगे के मार्ग को इतना कोमल बना देते हैं कि श्याम सुंदर चरण रखें तो उनके चरणों को कोई क्षोभ ना हो। वही जयंतीम चमाला। और रंध्रान वेणो अधर सुधया, अपने अधर पर वेणु को धर करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित कर रहे हैं। प्राण पिरो बंधुओं, हमारे भारत के संगीत में अनेक साज हैं, परंतु एकमात्र ऐसा वेणु ही साज है जो प्राण वायु से बजता है, और कोई भी साज प्राण वायु से नहीं बजता। आप सामान्य कितनी भी हवा देते रहिए, यहां सब हवा दे सकते हैं वेणु में, लेकिन वेणु नहीं बजेगी। जिसके चित्त में प्रेम रस भरा होगा और वो प्राण वायु से पिरोएगा तभी वेणु बजती है। ऐसी वेणु ठाकुर जी बजा रहे हैं। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, दूर खड़ी गोपियां जब देख रही हैं तब वेणु को कोस रही हैं, हरी बैरणी जिस अधरामृत का रस हमको मिलना चाहिए वो इसको मिल रहा है। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने कितनी तपस्या करी है, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, अपने आप को छिलवाया, सरिया से अपने अंदर छिद्र करवाए, तब जाकर के इतनी योग्य बनी कि श्याम सुंदर के अधर पर बैठी। हमने इतना सहा जो हम उस अधरामृत का पान करें। वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति, ललित गति विलास वल्गुहास। अपने कोमल चरणों से ठाकुर जी एक चरण इधर रखते हैं, एक चरण उधर रखते हैं, मटकते हुए श्याम सुंदर वृंदावन में अपने बिना पादुका वाले चरणों से प्रवेश कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन की रज झंकृत हो रही है, आनंदित हो रही है। श्याम सुंदर ने कितकू आ जाओ, हम पे नेक अपने चरण पधरा जाओ। कितनी सुंदर छवि है। कहते हैं हमारे श्री कृष्ण टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, तब इसके पीछे भाव बताते हैं। आगे गैया चल रही है और वो गायों के खुरों से पृथ्वी में जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं ये भूदेवी मेरी पत्नी है, ये पृथ्वी मेरी पत्नी है। और वहां में या गैयान के खुरन से ये गड्ढा है गए, कहीं यहाँ कुछ क्षोभ नहीं है रहे हो, तो ठाकुर जी भूदेवी से कहते हैं तुम्हारे ऊपर जो क्षोभ होता है उसकी औषधि क्या है। भूदेवी कहती आपके चरणारविंद, जहां जहां आपको लगता हो कि मुझे क्षोभ हुआ, अपने चरण से स्पर्श कर दिया करो, मैं प्रसन्न रह जाऊंगी। तो गैया जहां जहां अपने खुर रखती है, ठाकुर जी पृथ्वी देखते हुए चलते हैं, और जहां जहां ठाकुर जी को लगता है कि यहां ज्यादा क्षोभ हुआ वहीं चरण रखते हैं। तो एक चरण यहां, एक चरण वहां, एक चरण इधर, एक चरण इधर। इसलिए ठाकुर जी की गति कैसी लगती है, जैसे मानो ललित गति के साथ चल रहे हों। अपने कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, सबके चित्त को मोहते हुए चल रहे हैं। अब यही श्लोक वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को रटा दिया और कहा जाओ हिमालय पर जब आप पत्र पुष्प आदि पूजा सामग्री लेने जाते हो तब इस श्लोक का गायन किया करो, क्योंकि जानते हैं कि वहां पुत्र सुखदेव बैठा है।
जैसे ही वे बालक हिमालय की कंदराओं में जाते हैं पत्र पुष्प तुलसी आदि का चयन करने, गाते हैं वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम। और वहीं श्री सुखदेव जी महाराज जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, तभी कानों में ये श्लोक गया, और ये श्लोक जाते ही मन में छवि बनी। कैसी छवि? बड़े बड़े नेत्र हैं, सांवला सलोना स्वरूप है, वेणु बजा रहे हैं, ललित गति से चल रहे हैं। सुखदेव जी का मन आनंदित हो उठा, नेत्र खुल गए। वर्षों से तप में बैठा हूं, कोई मुझे मेरे इस भाव को भंग नहीं कर पाया। ये कौन बालक था जो अभी अभी मेरे चित्त में आया? दौड़ करके उन छोटे छोटे बालकों के पास गए। ये कौन सा श्लोक है? ये कहां से लेके आए हो तुम लोग? अरे हमें तो एक ही श्लोक याद है, हमारे गुरुदेव ने तो ऐसे श्लोकों की 18,000 श्लोकों की श्रृंखला संहिता तैयार की है। आपको सुनना हो तो चलो। सुखदेव जी चलने लगे, लेकिन अचानक फिर बैठ गए और मन में सोचने लगे, इतना चंचल बालक, मैं कहां ग्रह त्यागी विरक्त, ये कहेगा मुझे माखन खिलाओ, मुझे ऐसे सजाओ, मुझे ये पिलाओ, मैं कैसे लाके दूंगा उसको? मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। बालक लौट करके वापस आए तो वेद व्यास जी ने पूछा, क्यों ऊपर हिमालय की कंदराओं में जब गए कोई मिला था क्या? तब एक हाँ, एक छोटे से बटुक ब्रह्मचारी मिले तो थे। सुख जैसी उनकी नासिका थी, जैसे मानो तोते की नाक हो। वर्ण भी वैसा ही था, बोलते भी बड़े मधुर थे। वे आ रहे थे हमारे साथ, पत अचानक से रुक गए। व्यास जी समझ गए, बोले ये सोच रहे हैं कि मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं गृह त्यागी हूं, मैं कृष्ण की उपासना कैसे कर सकता हूं? कृष्ण की उपासना तो वे करेंगे जो मालदार वाले हों। लेकिन भैया उनको समझाना पड़ेगा, कृष्ण तो सबके हैं। तब दूसरा श्लोक याद कराया बालकों को, बोले अब कल से जब जाओ तो ये श्लोक गाना। कौन सा? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांक्षया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं व्रजेम। अहो बकी यानी कि बकासुर की बहन पूतना अपने पयोधर पर विष लगा करके गई थी मारने के लिए। अरे कोई मारने के लिए आता है तो हम बदले में उससे लड़ाई करते हैं, उसको सुनाते हैं। पर कोई मारने के लिए आया और हमने अपनी मैया की गद्दी पर उसको बैठा दी, जहां हमारी मां बैठती वहां उसको बैठा के उसको पूज रहे हैं। ऐसा कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। लेकिन कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, श्री कृष्ण ने ऐसा किया। मारने के लिए आई पूतना, और उस पूतना को वह गति प्रदान करी वैकुंठ में जो गति मैया यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। जब ये श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा और बोले, अरे इतने दयालु हैं, अरे जो राक्षसी को मारने वाली को ऐसी सदगति दे सकते हैं, तो मेरी विरक्ति, मेरा सन्यास, मेरा गृह त्याग वो क्यों देखेंगे? मुझे भी स्वीकार करेंगे। और बस इस श्लोक को सुन के दौड़े दौड़े चले आए, और आकर के जब देखा कि इन बालकों के गुरु कोई और नहीं, मेरे ही पिता श्री वेदव्यास हैं, चरणों में गिर गए। बोले, पिताजी ये कौन है बालक? इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर स्वरूप, इतने सुंदर वर्ण, ऐसे केश, ऐसी मुस्कान, मुझे इनके बारे में जानना है, कृपा कर बताइए। तो वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया, और श्री शुकाचार्य जी महाराज ने वही भागवत की कथा गंगा किनारे बैठे हुए प्यासे को पिलाई। अब एक बड़ी बात है, गंगा किनारा प्यासा कैसे रह सकता है? वो पानी का प्यासा नहीं है, वो जलाशय का प्यासा नहीं है, वो ज्ञान का प्यासा है, भक्ति का प्यासा है, भाव और प्रेम का प्यासा है। सुखदेव जी ने उस प्यासे को पानी पिलाया, भागवत जी का रस पिलाया। और वो प्यासा कौन? परीक्षित, जिन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अब वे परीक्षित कौन हैं?